हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग चैप्टर 5 मैट्रिसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आर डी शर्मा बुक के एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 57 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 58 टू नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जरा आप क्वेश्चन नंबर 58 देखो। कहता है अ मैट्रिक्स एक्स हैज ए प्लस बी रोज एंड ए प्लस 2 कॉलम्स। एक मैट्रिक्स एक्स है जिसके पास टोटल नंबर ऑफ रोज ए प्लस बी है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ए प्लस 2 है। while the matrix Y has B plus 1 rows and A plus 3 columns, जबकि एक दूसरे मैट्रिक्स Y के पास टोटल नंबर ऑफ रोज B plus 1 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स A plus 3 है। कहता है both matrices XY and YX product of X and Y। Understand? Both matrices X Y एंड वाई एक्स एग्जिस्ट। कहता है दोनों मैट्रिसेस एक्स वाई एंड वाई इंटू एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स एक्स और वाई के बीच प्रोडक्ट और वाई और एक्स के बीच प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग एक्स में वाई को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ वाई में एक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब कहता है फाइंड ए एंड बी। अगर ऐसा हो तो आप ये और बी का वैल्यू एवेल्युएट करो। आगे कहता है कैन यू से प्रोडक्ट एक्स वाई एंड वाई एक्स आर ऑफ द सेम टाइप्स। क्या आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट मैट्रिसेस एक्स वाई एंड वाई एक्स एक ही तरह के मैट्रिसेस होंगे? आर दे इक्वल? क्या ये दोनों इक्वल हैं, है ना। तो इस चीज के बारे में डिस्कशन करने के पहले हम लोग ये और बी अननोन्स के वैल्यू को क्या कर लेते हैं, एवेल्युएट कर लेते हैं, है ना। ये और बी का वैल्यू हम लोग कैसे एवेल्युएट करेंगे, ठीक है। जरा देखो सिंपली यहाँ पे एक मैट्रिक्स एक्स दिया हुआ है ना, जो कि ए प्लस बी बाई ए प्लस 2 ऑर्डर का है। देख सकते हो एक मैट्रिक्स एक्स है जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ रोज ए प्लस बी है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ए प्लस 2 है। हाँ, मैट्रिक्स एक्स में क्या क्या एलिमेंट्स हैं ये नहीं दिए हुए, ठीक है, ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन किस ऑर्डर का मैट्रिक्स एक्स है ये आपके पास अवेलेबल है, ये दिया हुआ है ना। सिंपली हमने यही राइट डाउन कर रखा है। एक मैट्रिक्स एक्स है जिस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपका ए प्लस बी बाई ए प्लस 2 है ना। इसी तरह से एक दूसरा मैट्रिक्स वाई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक दूसरा मैट्रिक्स वाई है ना। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं ये पता नहीं है, लेकिन इस मैट्रिक्स वाई का जो ऑर्डर है वो आपका बी प्लस 1 बाई ए प्लस 3 है ना। टोटल नंबर ऑफ रोज बी प्लस 1 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ए प्लस 3, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई दैट मीन्स एक्स वाई एंड प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड एक्स दैट मीन्स वाई एक्स दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग एक्स में वाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स में वाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स को हम लोग इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आप इसको समझोगे इनटू मैट्रिक्स वाई, ठीक है ना। यहां पे हम लोग x इंटू वाई दैट मीन्स दिस इंटू दिस फाइंड आउट कर रहे हैं। जरा देखो ये दोनों के बीच हम लोग मल्टीप्लिकेशन का काम कब कर सकते हैं, ठीक है। दो मैट्रिसेस के बीच हम लोग प्रोडक्ट कर कब सकते हैं, ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। तब कर सकते हैं जब इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज का इक्वल हो, ठीक है। दैट मीन्स ए प्लस 2
शुड बी इक्वल टू बी प्लस वन, है ना, तभी हम लोग x इंटू वाई एवेलुएट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो यहां से एक रिलेशन आ गया, क्या, a प्लस टू विल बी इक्वल टू बी प्लस वन, है ना, और किस ऑर्डर का होगा, तो a प्लस बी बाई ए प्लस थ्री ऑर्डर का होगा। ठीक है, सिंपली x इंटू वाई हम लोग कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब मैट्रिक्स x के टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स y के टोटल नंबर ऑफ रोज का क्या हो, इक्वल हो। अब यहाँ पे तो दिया हुआ है ना कि प्रोडक्ट x एंड y, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, समझ रहे हो, है ना। यहाँ पे आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि y इंटू एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि अब y में आप x को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जरा देखो, मैट्रिक्स y ये है, आप यहाँ पे राइट डाउन कर लो, इंटू मैट्रिक्स x क्या है, तो आपका ये है। अब जरा देखो, y में x कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या y x प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा, जब y मैट्रिक्स y के टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा मैट्रिक्स x के टोटल नंबर ऑफ रोज का, दैट मीन्स ये प्लस थ्री इक्वल होगा ये प्लस बी का, है ना, ये प्लस थ्री इक्वल होगा ये प्लस बी का, तभी हम लोग y में x को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा, ये प्लस थ्री विल बी इक्वल टू दिस इज ये प्लस बी, है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये अपोजिट साइड में सेम साइन के साथ है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम टू वी विल गेट b इज इक्वल टू थ्री। अब b का वैल्यू आप क्या कर लो, 1 में पुट कर लो, पुटिंग b इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन व्हाट 1 वी गेट, हम लोग पाते हैं, जरा देखो b की जगह पे थ्री पुट कर लो, ये प्लस टू इज इक्वल टू थ्री प्लस वन, है ना, दैट मीन्स ये प्लस टू इज इक्वल टू थ्री प्लस वन, दैट मीन्स फोर, यानी कि ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर माइनस टू, दैट मीन्स टू, अर्थात ये का वैल्यू टू होगा और b का वैल्यू थ्री होगा। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना था, ये और b का वैल्यू एवेलुएट करना था, है ना, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो आप देख सकते हो कि a का वैल्यू टू होगा और b का वैल्यू थ्री होगा, thus ये इज इक्वल टू टू एंड b इज इक्वल टू थ्री विल बी आंसर। ठीक है, अब जरा देखो नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि क्या एक्स वाई और वाई एक्स सेम टाइप्स के मैट्रिक होंगे, कहने का मतलब है ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस होंगे, यानी कि एक्स वाई जो होगा वही वाई एक्स होगा। अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं है, क्यों जरूरी नहीं है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पे आप आंसर करोगे सेकेंड पार्ट के लिए नो। ठीक है, दैट मीन्स एक्स वाई वाई एक्स एक ही तरह के मैट्रिसेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not necessary कम्यूटेटिव। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं हो कि कम्यूटेटिव होगा ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग किस आधार पे कहेंगे कि एक्स वाई इक्वल होगा वाई एक्स का, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो। जब तक एलिमेंट्स पता नहीं हो कि एक्स में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, वाई में एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तब तक हम लोग ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं खुद से कि एक्स वाई जो होगा वही वाई एक्स होगा। ठीक है, ऐसा कहना मूर्खता होगा।
है ना। दैट मीन्स हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये जरूरी नहीं हो कि कम्यूटेटिव ही होगा हमेशा, इसीलिए वी कैन नॉट से दैट एक्स वाई and yx will be of same types of matrices. That means xy and yx will be equal to each other. This will be final answer. तो ये क्वेश्चन नंबर 58 था। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 59 देखो, और 59 जो क्वेश्चंस हैं आपको खुद ही करना है ना। क्यों, अभी पता चल जाएगा। जरा देखो, कहता है गिव एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिसेस फर्स्ट ए एंड बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए। आप क्या कर लो, दो मैट्रिसेस ए और बी का एग्जाम्पल दो इस प्रकार से कि ए बी इक्वल नहीं होना चाहिए बी ए का। दैट मीन्स कम्यूटेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होना चाहिए। इस तरह के दो एग्जाम्पल्स, दो मैट्रिसेस का आपको देना है, समझ रहे हो। तो आप खुद कर लोगे। और जब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टडी कर रहे थे उसी समय हम एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रखे हैं जिसमें बताए थे कि ये भी इक्वल नहीं होगा बी का, है ना। तो आपको खुद सेट करना है। इसी तरह से और भी जो क्वेश्चंस हैं आपको खुद करना है। यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर में क्या है, कहता है कि ये एंड बी सच दैट ये बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स बट ये इज इक्वल टू नॉट जीरो मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू नॉट जीरो मैट्रिक्स। आप दो मैट्रिसेस ये और बी इस तरह से सेट करो, या आप दो मैट्रिसेस ये और बी का इस तरह से एग्जाम्पल लो कि दोनों का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स का इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स ये इंटू बी विल बी नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, है ना। लेकिन ध्यान रहे ये और बी जीरो मैट्रिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये और बी जीरो मैट्रिक्स नहीं होने चाहिए लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का आपको एग्जाम्पल देना है ना। बाकी थर्ड और फोर्थ आप खुद समझ लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, क्वेश्चन नंबर 60 का हम सॉल्यूशन खुद बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 आप खुद करोगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 59 करना है ना। क्वेश्चन नंबर 60 भी करना है, हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 भी आप लोगों को करना है ना। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है, और इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 61 है। अगर हम 60 का सॉल्यूशन बता दिए तो समझो कि हम 61 में कंटेंट तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में बता दिए। कहता है लेट ए एंड बी बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। मान लेते हैं कि ये और बी जो है वो दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं एक ही ऑर्डर का, है ना। आगे कहता है डज ए प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस एक ही ऑर्डर का हो तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का इक्वल होगा। एक्चुअली में हम लोग सिंपली अलजेब्रा का बात करें तो अलजेब्रा में जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे ए और बी कोई डिजिट्स, कोई नंबर्स, कोई वेरिएबल्स नहीं है। यहाँ पे आपका दो मैट्रिसेस है, ये और भी दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस एक ही ऑर्डर का। तो क्या मैट्रिसेस के लिए ये जरूरी है कि इसका जो वैल्यू होगा वो इसका इक्वल होगा। दैट मीन्स मैट्रिसेस के लिए क्या इस फॉर्मूला को ये होल्ड करेगा? इफ नॉट वाई, अगर नहीं तो क्यों नहीं करेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। और क्यों नहीं करेगा अभी हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का सॉल्यूशन जरा आप यहाँ पे देखो, दिया हुआ क्या है, आप राइट डाउन करो पहले। यहाँ पे गिव हिम ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ये और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं एक ही ऑर्डर का। क्लियरली ये प्लस बी का होल स्क्वायर को आप ये प्लस बी होल टाइम्स ऑफ अगेन ये प्लस बी राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इस चीज को, ये तो कोई नया चीज नहीं है।
अब जरा देखो, इसको आप मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे? दैट मीन्स ब्रैकेट ओपन करो, तो ये को ये से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ये इंटू ये स्क्वायर, प्लस ये इंटू बी, ये भी, नेक्स्ट बी इंटू ये बी ए, प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। ये चीज आ जाएगा आपका, है ना। अब हम लोग जान रहे हैं कि ये और बी, ये और बी, ये और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का। प्रोडक्ट तो एप्लीकेबल है क्योंकि ऑर्डर सेम है, तो हम लोग ये इंटू बी या बी इंटू ये एवेलुएट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये भी इक्वल होगा ही बी ए का? ठीक है, अगर कोई नंबर्स होता, कोई वेरिएबल्स होता, है ना, तो आप तो ये इंटू बी प्लस बी इंटू ये को ये इंटू बी प्लस ये इंटू बी, ठीक है, राइट डाउन कर लेते, और ये इंटू बी प्लस ये इंटू बी, 2 टाइम्स ऑफ ये इंटू बी कर लेते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। लेकिन ये और बी दो मैट्रिसेस है, तो हम लोग ये तो कह नहीं सकते हैं कि ये इंटू बी इक्वल होगा ही होगा बी इंटू ये का। और क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं कि दो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कम्यूटेटिव होगा ही, ये जरूरी नहीं है। यानी कि अगर ये और भी दो मैट्रिसेस हैं तो ये इंटू बी इक्वल होगा ही बी इंटू ये का, ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो हम लोग ये बी को बी ए या बी ए को ये बी राइट डाउन कर ही दे, ऐसा जरूरी नहीं है। दैट मीन्स हो सकता है कि अगर ये दोनों डिफरेंट हो तो फिर हम कैसे ऐड करेंगे? सेम होगा तो ऐड कर लेंगे, लेकिन ये दोनों अगर डिफरेंट हो तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, है ना। तो फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा ही होगा? नहीं कह सकते, है ना। ठीक है, तो यहां पे बस यही चीज आपको क्या करना है, मेंशन करना है। सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस necessarily not commutative and therefore we can't say that AB will be equal to BA always। ठीक है, और इसीलिए हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि ये भी इक्वल होगा ही BA का हमेशा। इसलिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस 2 ये बी प्लस बी स्क्वायर डजंट या डज नॉट होल्ड। ठीक है, क्यों? इसका रीजन हमने यहाँ पे बता रखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 60 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 61 आप खुद करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 जरा आप देखो, कहता क्या है? कहता है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर्स एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल फर्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हों तो आप ये एक्सप्लेन करो कि जनरली ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, है ना। तो क्यों नहीं होता है? फिर से यही चीज आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा ना, फिर से आपको यही चीज एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो सेम क्वेश्चन नंबर 60 और 61, ठीक है। इसका 2 नंबर आप कैसे करोगे? तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर को आप ए माइनस बी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी राइट डाउन करोगे,
फिर से मल्टीप्लाई करोगे एक एक करके, और उसके बाद फिर से माइनस ये भी और माइनस ये भी आएगा, माइनस ये भी, ठीक है, सॉरी, माइनस ये भी और माइनस बी ये आएगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये दोनों इक्वल होगा? और जब इक्वल नहीं होगा तो हम कैसे माइनस ये बी माइनस बी ए को माइनस टू ए बी राइट डाउन करेंगे, है ना? तो फिर से वहां चीज यही आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस मे बी कम्यूटेटिव, also may not be commutative। समझ रहे हो ना? इसी तरह से आप इसके लिए भी एग्जाम एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 61 का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 62 जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहता है? कहता है 3 शॉपकीपर्स ए बी एंड सी गो टू अ स्टोर टू बाय स्टेशनरी। 3 दुकानदार हैं, 3 शॉपकीपर्स हैं, ए बी और सी। ये तीनों शॉपकीपर्स एक स्टोर जाते हैं स्टेशनरी को खरीदने के लिए। समझ रहे हो? पढ़ने लिखने वाला चीज, कलम कॉपी जो भी बोलो, ठीक है, खरीदने के लिए, है ना। अब जरा देखो, कहता है शॉपकीपर्स ये परचेजेज 20 डजन नोटबुक्स। शॉपकीपर ये जो है वो 20 डजन नोटबुक खरीदता है। शॉपकीपर बी जो है, सॉरी, शॉपकीपर ये ही जो है वो 5 डजन पेन भी खरीदता है। शॉपकीपर ये ही जो है वो आपका 6 डजन पेंसिल खरीदता है। अब नंबर आता है शॉपकीपर्स बी का। शॉपकीपर्स बी जो है ना वो 10 डजन नोटबुक खरीदता है, 6 डजन पेन खरीदता है और 7 डजन पेंसिल खरीदता है। इसी तरह से शॉपकीपर सी जो है वो 11 डजन नोटबुक्स, 13 डजन पेन्स एंड 8 डजन पेंसिल्स खरीदता है, ठीक है। अब जरा देखो आगे कहता है ए नोटबुक कॉस्ट, ठीक है, 20 पैसे। एक नोटबुक का जो कॉस्ट है वो 40 पैसा है, ठीक है। इस तरह से कितना नोटबुक खरीदा जा रहा है? सिंपली अगर हम शॉपकीपर ये के लिए बोले तो आप देख सकते हो कि 20 डजन नोटबुक खरीदा जा रहा है, जिसमें से एक नोटबुक का जो प्राइस है वो 40 पैसे है ना। अब 20 डजन नोटबुक कहने का मतलब क्या? 144 नोटबुक्स, क्योंकि एक डजन में 12 क्वांटिटी, इसीलिए 12 डजन में कितना क्वांटिटी? तो 12 इंटू 12 यूनिटरी मेथड से, तो आपके पास 144 नोटबुक्स आएगा। इसी तरह से ये 5 डजन पेन खरीद रहा है। 5 डजन पेन कहने का मतलब क्या है? कितना पेन्स? तो सिंपली 12 इंटू 5 करोगे, क्योंकि एक डजन में 5 पेन्स, 5 डजन में कितना पेन्स? तो 5 इंटू 12 दैट मीन 60 पेन्स, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक नोटबुक्स का जो प्राइस है वो 40 पैसे है। एक पेन का जो प्राइस है वो 1.25 रुपीज है ना। और एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो 35 पैसे है, ठीक है। देखो रुपीज में भी है, पैसे में भी है, तो क्यों नहीं हम पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे? तो इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लो। तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए आप 40 को 100 से डिवाइड करोगे, ये रुपीज में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे, तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब देखो कहता है यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल्स बिल, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को यूज करते हुए आप हर एक के लिए टोटल्स बिल क्या होगा ये फाइंड आउट करो। दैट मीन्स शॉपकीपर ए के लिए बिल कितना बनेगा, शॉपकीपर बी के लिए बिल कितना बनेगा, शॉपकीपर सी के लिए बिल कितना बनेगा, है ना। आपको क्या करना है? एवेल्युएट करना है। तो बहुत इजी है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जरा आप यहाँ पे देखो। हम लोग क्या करते हैं ना, नंबर ऑफ आइटम्स और आइटम्स के कॉस्ट को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। और कैसे राइट डाउन करेंगे यहाँ पे आप देखो, द नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड by shopkeeper
shopkeepers represented in matrix form as follows। कहता है नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड बाय शॉपकीपर्स के द्वारा जो नंबर्स ऑफ आइटम्स खरीदे गए हैं, परचेज्ड किए गए हैं, उसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है कुछ इस तरह से। ठीक है, हम मैट्रिक्स को x मान लेते हैं और कुछ इस तरह से हम लोग आइटम्स परचेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। ये आपका शॉपकीपर ये है, ये शॉपकीपर बी है और ये आपका शॉपकीपर सी है। ठीक है, ये आपका नोटबुक है, नोटबुक, ये आपका पेन है और उसके बाद ये आपका पेंसिल्स है, पेंसिल्स है ना। हमने शॉपकीपर्स को रॉज और आइटम्स को कॉलम्स के अंतर्गत लिख रखा है। ठीक है, चलो शॉपकीपर ये के द्वारा कितना नोटबुक्स खरीदा जाता है, परचेज किया जाता है, तो 12 डजन दैट मीन्स 144 नोटबुक। एक डजन में 12 क्वांटिटी, तो 12 डजन में कितना क्वांटिटी, यूनिटरी मेथड से, एकक नियम से 12 इंटू 12 हो जाएगा, है ना, 144। तो इसीलिए हम लोग 144 राइट डाउन कर रखा है। इसी तरह से शॉपकीपर ये के द्वारा कितना पेन खरीदा गया है, तो आप देख सकते हो 5 डजन पेन दैट मीन 60 पेन। शॉपकीपर ये के द्वारा कितना पेंसिल खरीदा गया है, तो आप देख सकते हो 6 डजन पेंसिल। 6 डजन पेंसिल कहने का मतलब है 12 इंटू 6 72 पेंसिल। इसी तरह से अब हम बी के लिए, शॉपकीपर बी के लिए राइट डाउन करोगे, है ना। शॉपकीपर बी के द्वारा कितना नोटबुक खरीदा गया है, तो आप देख सकते हो शॉपकीपर बी के द्वारा 10 डजन नोटबुक खरीदा गया है। 10 डजन नोटबुक कहने का मतलब है 120 नोटबुक्स। शॉपकीपर बी के द्वारा कितना पेन खरीदा गया है, तो शॉपकीपर बी के द्वारा 6 डजन पेन खरीदा गया है दैट मीन 72 पेन। शॉपकीपर बी के द्वारा कितना पेंसिल खरीदा गया है, तो 7 डजन दैट मीन्स 84 पेंसिल, है ना। इसी तरह से शॉपकीपर सी के द्वारा कितना नोटबुक खरीदा गया है, शॉपकीपर सी के द्वारा 11 डजन नोटबुक, यानी 11 इंटू 12 करोगे तो 132 नोटबुक्स आएगा। शॉपकीपर सी के द्वारा कितना पेन्स खरीदा गया है, तो शॉपकीपर सी के द्वारा 13 डजन पेन्स खरीदा गया है, तो 13 इंटू 12 करोगे तो 156 पेन आ जाएगा। इसी तरह से शॉपकीपर सी के द्वारा कितना पेंसिल खरीदा गया है, तो 8 डजन पेंसिल खरीदा गया है ना। तो 8 डजन पेंसिल कहने का मतलब है 8 इंटू 12 दैट मीन्स 96 पेंसिल। ठीक है, तो इस तरह से आइटम्स परचेज्ड बाय शॉपकीपर्स को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो कोस्ट को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। दी नंबर of items purchased by shopkeepers the cost of items purchased by shopkeepers represented in matrix form as follows, है ना। हम मैट्रिक्स वाई बोल रहे हैं और आप देख सकते हो कि हर एक नोटबुक का जो कॉस्ट था वो कितना था, 40 पैसा था। आप इसको रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो 0.40 रुपीज आ जाएगा, है ना। इसी तरह से
पेन का जो एक पेन का जो कॉस्ट था वो आपका रुपीज में ही दिया हुआ है, 1 रुपीज 25 पैसे। और एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो आपका कितना दिया हुआ है, तो 35 पैसे। इसको आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.35 पैसे आ जाएगा, रुपीज आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब जरा देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक शॉपकीपर के द्वारा कितना बिल दिया गया है ना, परचेज करने के समय, ये हम लोग एवेल्युएट कर लेते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y को मल्टीप्लाई कर देना होगा, है ना। इंडिविजुअल bills can be obtained by multiplying the matrices x and y. That means x into y is equal to x, आप देख सकते हो ये है ना, राइट डाउन कर लो आप। और इंटू y में देख सकते हो आपका ये है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका ये के लिए, बी के लिए, और ये आपका सी के लिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 144 इंटू 0.40 प्लस 60 इंटू 1.25 प्लस 72 इंटू 0.35। आप देख सकते हो कि ये जो है आपका टोटल नोटबुक्स है, तो टोटल नोटबुक का कॉस्ट कितना होगा ये के लिए, तो आप एक नोटबुक के कॉस्ट में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसमें इसी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये आपका टोटल पेन है, ये के द्वारा जो परचेज किया गया है, तो ये के द्वारा टोटल पेन कितने रुपीज में परचेज किया गया है, तो एक पेन का कॉस्ट आपका दिया हुआ है, तो टोटल का कितना हो जाएगा 60 इंटू दिस, आप देख सकते हो इसी वे में मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह से ये पेंसिल के लिए, तो टोटल पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा ये के लिए, तो दिस इंटू दिस, और ये किसका कॉस्ट है, पेंसिल का कॉस्ट है। ठीक है, तो यही किया गया है। अब तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, है ना, तो ये के द्वारा टोटल बिल कितना दिया गया, ठीक है, नोटबुक पेन और पेंसिल के द्वारा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को यूज करके हर एक के लिए टोटल्स बिल को क्या कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं। इसी तरह से अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 120 इंटू क्या हो जाएगा 0.40 प्लस 72 इंटू 1.25 प्लस 84 इंटू 0.35। नेक्स्ट 132 इंटू 0.40 प्लस 156 इंटू 1.25 प्लस 96 इंटू 0.35। ठीक है, चलो आप इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इसको भी और इसको भी, फिर तीनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, है ना। तो हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे ना, मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे ना, आप कर लोगे, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो आपका वैल्यू जो आएगा वो ये आएगा 157.80, इसके लिए दिस इज 167.40, और इसके लिए दिस इज 281.40। ठीक है, ये आपका ये के लिए है, और ये आपका बी के लिए है, और ये आपका सी के लिए। यानी कि शॉपकीपर ए के लिए टोटल बिल ये बनेगा, शॉपकीपर बी के लिए टोटल बी ये बिल ये बनेगा, और शॉपकीपर सी के लिए टोटल बिल ये बनेगा। तो इस तरह से ये फाइनल आपका आंसर हो गया, है ना। तो 62 का सॉल्यूशन आपका कुछ इस तरह से होगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 63 जो है वो सेम वे में बनेगा, है ना। आप इसको ट्राई करोगे एकदम क्वेश्चन नंबर 62 के जैसा।
है ना। तो आप इसको ट्राई करोगे, बनता है ठीक है, नहीं बनता है मैसेज करोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 64 भी क्वेश्चन नंबर 62 और 63 के जैसा ही है। यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 64 जो है ना वो आपका 62 और 63 से इजी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 64 में मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू एवेलुएट करना है। देखो हम इसको समझा देते हैं। कहता है ना कि इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, एक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशंस फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट, है ना। एक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में एक पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो एक पब्लिक रिलेशंस फर्म को क्या करता है, हायर करता है। और क्यों हायर करता है तो सिंपली कैंडिडेट्स को प्रमोट करने के लिए, कैंडिडेट को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। और किस वे में, है ना, तो 3 वेज में, टेलीफोन, हाउस कॉल्स और लेटर्स, समझ रहे हो। और टेलीफोन्स, हाउस कॉल्स और लेटर पे जो कॉस्ट आपका आता है वो आपका मैट्रिक्स ये में दिया हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो। कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट मतलब एक कॉन्टेक्ट के लिए 40 रुपीज, ठीक है, इन पैसा, ठीक है, 40 पैसे टेलीफोन के लिए, है ना। हाउस कॉल्स के लिए एक कॉस्ट के लिए 100 पैसे, और ये लेटर्स के लिए, है ना, एक कॉन्टेक्ट के लिए 50 पैसे, ठीक है। अब जरा देखो, कहता है द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities, ठीक है, एक्स एंड वाई इज गिवन बाय इन द मैट्रिक्स बी एज फॉलोज। कहता है कि कॉन्टैक्ट्स के नंबर्स को हर एक टाइप के लिए, है ना, दैट मीन्स टेलीफोन, हाउस और लेटर के लिए 2 शहर एक्स और वाई में कुछ इस तरह से क्या किया जाता है, सेटअप किया जाता है, ठीक है। देखो शहर एक्स में टेलीफोन, ठीक है, 1000, शहर एक्स में हाउस कॉल्स 500, शहर एक्स में लेटर 5000। इसी तरह से वाई में, ठीक है, टेलीफोन 3000, वाई के लिए हाउस कॉल्स 1000 और शहर वाई के लिए लेटर्स 10000, ठीक है। अब देखो कहता है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द 2 cities एक्स एंड वाई। तो ग्रुप के द्वारा टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया जाता है, कितना खर्च किया जाता है दोनों शहर एक्स और वाई में, आप क्या कर लो, एवेलुएट कर लो। तो कैसे निकालोगे, सिंपली बी में मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, बी में मैट्रिक्स ए को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, दिस इंटू दिस, समझ रहे हो ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम, ठीक है, स्टार्ट करके बताते हैं। बी में ये को मल्टीप्लाई करो, तो पहले आप बी को राइट डाउन करो, 1000, 500, 5000, 3000, 1000 एंड दिस इज 10000, ठीक है। ये आपका क्या है, 40, 100 एंड दिस इज 50। देखो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, आंसर आ जाएगा, ठीक है, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन एवेलुएट करना है। आप क्वेश्चन नंबर 65 और क्वेश्चन नंबर 66 भी क्या करोगे, ट्राई करोगे, है ना। बन जाता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो फिर से मैं बोल रहा हूं, आप मैसेज करोगे, हम एक न्यू वीडियो अपलोड कर देंगे। फिलहाल एक्सरसाइज 5.3 जो है वो यहीं आकर के समाप्त होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन एराइज होता है तो ठीक है, और एराइज नहीं होता है तो हम लोग चैप्टर 5.4 के लिए कुछ मैट्रिसेस के न्यू टॉपिक्स जैसे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।